नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, एक भक्त जब भगवान को भोग लगाता है तो कई बार वो इस मनस्थिति में फंस जाता है। अगर उसने भोग अपने हाथ से तैयार किया है तो क्या उसने उतना अच्छा भोग बनाया है, और अगर वह भोग बाहर से उसने इंतज़ाम किया है तो वह फिर भी यह प्रश्न में फंस जाता है तो क्या यह भोग उचित है। हर बार जब भी कोई भक्त ईश्वर को भोग लगाता है, चाहे वह किसी को कहता या नहीं कहता, परंतु हमेशा उसके मन में ये प्रश्न जरूर आता है कि यह भोग मेरे ईश्वर के लिए पर्याप्त तो है ना। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर महाराज जी की आज की घटना में आपको मिल जाएगा। बाबा किस तरह से भोग ग्रहण करते हैं और उस भोग में क्या उचित और क्या अनुचित, अर्थात हमारी संतुष्टि के लिए किस चीज़ को अलग करना है और किस चीज़ को सम्मिलित करना है, ये महाराज जी अपने आप कर देते हैं। जिसका अभिप्राय यहाँ पर यह है कि जब भी आप अपने इष्ट, अपने गुरु को भोग लगाते हैं, चाहे वो भोग आप एक चुटकी भरी क्यों न लगाएं, चाहे वह भोग आप थाल भर के क्यों न लगाएं, सत्य तो यह है कि आपके ही इष्ट उस भोग का स्वयं इंतजाम करते हैं। दोस्तों, अगर भौतिक अस्तित्व को देखें तो जिस तरह से हमें जब भी भूख लगती है तब हमारे घर में भोजन तो काफ़ी मात्रा में होता है और काफ़ी सारे भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन भी तैयार होते हैं, लेकिन जब हमें भूख लगती है तब हम उतना ही भोजन लेते हैं और वही भोजन लेते हैं जिसकी हमें स्वयं को चाह होती है। क्या आपको आपके परिवार के लोग ज़बरदस्ती खिलाते हैं? क्या आपके परिवार के लोग आपको वह वस्तु खिलाते हैं जिसकी आपको चाह ना हो, जो आपको उस समय पसंद ना हो? नहीं ना। बिल्कुल ठीक यही स्थिति हमारे इस जीव आत्मा का प्रतिबिंब बनते हुए ईश्वर स्वयं रचते हैं। ईश्वर को जब भोग ग्रहण करना होता है, अगर उन्हें मात्र एक अनाज के दाने का भोजन ग्रहण करना है तो आपसे उस समय सिर्फ एक दाने की व्यवस्था करवाएंगे। अगर उन्हें एक थाल भर के भोग मंगाना है जिसे अन्य भक्तों में वितरण भी करना है, तो उस समय भगवान आपकी ऐसी परिस्थिति रच देंगे कि दोस्तों, आप भगवान के लिए अपने हथेली पर थाल उठाए उनके श्री चरणों में पहुंच जाते हो। आप इसको थोड़ा सा आसान भाषा में और समझ सकते हैं कि जब भी कभी आप बड़े मंदिर में जाते हैं, बड़े धाम में जाते हैं, जहाँ पे हजारों की संख्या में भक्त खड़े हैं, एक बार उन सब के हाथों पर दृष्टि डालिए। आप पाएंगे किसी के हाथ में थोड़ा सा भोग है, किसी के हाथ में मध्यम साइज का भोग है, तो किसी के हाथ में बड़ा भोग का थाल भी है। आप ये सब देखकर चकरा जाएंगे कि इतने सारे जो भक्त हैं ये अलग अलग भोग लेकर क्यों आए हैं, जबकि सामने तो भगवान एक ही है। अर्थात भगवान को तो एक ही प्रकार का और एक ही मात्रा का भोजन ग्रहण करना चाहिए, लेकिन फिर भी इतने सारे भक्त जो अलग अलग तरह के भोजन अलग अलग मात्रा में लेकर आते हैं, उसकी सत्यता ये है कि उन सब से उनके प्रभु उतना ही चाहते हैं उस समय जितना वो लेकर आते हैं। तो वास्तव में वह लेकर नहीं जा रहे हैं भोग चढ़ाने, ईश्वर अपने भोग का स्वयं इंतजाम करते हैं, स्वयं चयन करते हैं। और भले ही अपने प्रभु को भोग लगाते समय भक्त के मन में चाहे कितने ही प्रश्न आए, चाहे कितनी ही व्याकुलता आए, दोस्तों इन सब का कोई मायना नहीं। यहाँ तक हम आपको बता देते हैं कि अगर आप सच्ची भक्ति में हैं, अगर आप अपने इष्ट के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित हैं, तो भोग प्रसाद बनाते समय या भोग प्रसाद लेते समय अगर आपसे कहीं चूक हुई है तो उसी एक क्षण के अंदर आपको वो कह देंगे कि आप इस चूक का सुधार करके फिर ही भोग लेकर आओ। दोस्तों, ईश्वर आपकी मर्जी से भोग ग्रहण कभी नहीं करते। ईश्वर का भोग जो है वो स्वयं उनका निर्धारित किया होता है। हमें कई बार ग्लानि लगती है जब हम थोड़ा सा भोग लेकर जाते हैं, या फिर किन्हीं प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण हम वह भोग नहीं लगा पाते जो भोग की हमें स्वयं इच्छा होती है। और दूसरी तरफ हम अगर कई बार अच्छे भोग प्रसाद को लेकर जाते हैं तो हमारा मन प्रसन्न भी रहता है। आइए आपको महाराज जी की वो सत्य घटना सुनाते हैं जिसमें आप जान जाएंगे बाबा के द्वारा ईश्वर का भोग ग्रहण करने का तरीका। वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में साझा कीजिए, शेयर कीजिएगा। दोस्तों, एक दिन बाबा के दर्शन के लिए महाराज जी के ही भक्त मुकुंदा जी सुधीर दादा के घर पर गए, लेकिन उन्हें देर हो जाने के कारण बाबा तो निकल चुके थे। मुकुंदा जी जानते थे कि सुधीर दादा के घर से निकलकर महाराज जी किन किन भक्तों के घर पर जा सकते हैं। अतः मुकुंदा जी ने जा जाकर भक्तों के सारे संभावित ठिकानों पर महाराज जी को ढूंढा, लेकिन बाबा उन्हें नहीं मिले। निराश होकर दोपहर को घर लौट आए। फिर जल्दी जल्दी कुछ भोजन प्रसाद पाया
और फिर से निकल गए महाराज जी की तलाश में। लेकिन दोस्तों उन्हें बाबा की लीला के अंतर्गत बस निराशा ही हाथ लगी। बाबा की खोज में इतनी भागादौड़ करते समय उन्हें खुद ही भूख लग गई थी। अतः वह फिर से घर आ गए और जल्दी से 2 रोटी और सब्जी कटोरी लेकर खाया, क्योंकि भोजन ग्रहण करते समय बीच में ही उनके मन में व्याकुलता आ गई। उन्हें लगा कि नहीं नहीं, पहले बाबा के दर्शन कर लिए जाएं, कहीं महाराज जी बहुत दूर न निकल जाएं। जल्दी जल्दी में मुकुंदा जी जितना खा सके उतना खाया और बाकी का कटोरी में ढककर यथास्थान रख दिया। सोचा कि पहले बाबा के दर्शन करके आऊं, उसके बाद में बचा हुआ खा लूंगा। दोस्तों मुकुंदा जी दौड़े दौड़े फिर से दादा के घर ही चले गए, इस निश्चय के साथ में कि जब तक बाबा नहीं आएंगे वहीं सुधीर दादा के घर पर मैं बैठा रहूंगा। लगभग 1:30 बजते बजते दिन में उनका धैर्य जवाब दे गया और फिर वह वापस अपने घर लौट पड़े सोने की गरज से, क्योंकि दिन में उन्हें थोड़ा विश्राम करने की आदत थी। लेकिन अपने घर की सीढ़ियों में कदम रखते ही उन्होंने देखा दोस्तों कि वहाँ पर कुछ जूते चप्पल पड़े हैं। उन्हें शंका हुई कि हो सकता है कहीं महाराज जी घर पर ना आ गए हों। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जब वे ऊपर पहुँचे तो देखा कि बाबा उनके घर में मूंज की एक नंगी खाट पर बैठे हैं, पलाथी मारे हुए, और सामने ही मेज पर थाली में कुछ चपातियाँ हैं जिन्हें बाबा नमक दही से पा रहे हैं। दोस्तों वह सब्जी की कटोरी जिसमें मुकुंदा जी भोजन ग्रहण कर रहे थे वह भी मेज पर रखी हुई थी। बाबा को 7-8 भक्त घेर कर खड़े थे, जिनके साथ बाबा हंस हंस कर बातें भी कर रहे थे। ये देखकर मुकुंदा के होश उड़ गए कि सब्जी उनकी झूठी भी तो है, कहीं महाराज जी ने उनकी उस कटोरी से झूठी सब्जी तो नहीं खा ली। जैसे ही ये मन को उत्पीड़न करने वाला विचार मुकुंदा जी के मन में आया, तभी महाराज जी बोल उठे, हमें बड़ी भूख लगी थी, तेरी माई ने हमें रोटियां खिला दी। बस इतना सा कहा और फिर से साथ आए भक्तों से बाबा बतियाने लगे। मुकुंदा जी दौड़े दौड़े अपनी पत्नी के पास गए और कहा कि ये क्या किया, गजब कर दिया तूने तो। सब्जी तो झूठी रखी थी, वहाँ पर जो कटोरी रखी है उसमें जो सब्जी है वह तो मैं ही झूठी छोड़ कर गया था। तभी उनकी पत्नी ने कहा कि सब्जी की कटोरी तो महाराज जी ने आते ही सबसे पहले हटा दी कि इसे नहीं खाऊंगा, बिना उसे खोलकर देखे, और कहा कि इसे मैं नहीं खाऊंगा, ये मेरी नहीं है। दोस्तों जो ही मुकुंदा जी ने ये बात सुनी उनका तो मुंह खुला का खुला रह गया। फिर वो अपनी पत्नी से बोले, लेकिन बासी रोटियां क्यों खिलाई जो सुबह की बनी थी, ताज़ा क्यों नहीं बनाई बाबा के लिए। दोस्तों उनकी पत्नी कहती हैं कि मैं क्या करती, बाबा ने कहा कि बहुत जोर की भूख लगी है, रोटी खिला। और जब मैंने उनसे कहा कि महाराज जी अभी बना देती हूँ, तो बोले कि वही ला जो अंदर रखी हैं, मुझे तो अभी बहुत भूख लगी है। अतः मैंने बेनी महाजन की दुकान से थोड़ा दही मंगा लिया, बहुत घबरा गई थी मैं तो। खैर जैसे तैसे झूठी सब्जी और ताज़ा रोटी न बन पाने की व्यवस्था को उनकी धर्मपत्नी ने संभाल लिया था। ये सुनकर थोड़ी सी मुकुंदा के मन को शांति मिली। उनके घर में 5-6 रोटियां खाकर जब महाराज जी सुधीर दादा के घर जाने को तैयार हुए, तो जाते जाते उनकी पत्नी से पूछा कि तूने दही नमक रोटी खाई है कभी, बड़ी मीठी लगती है। दोस्तों आपको यहाँ पर एक बात और बता दें कि उस दिन महाराज जी सुधीर दादा के घर से जब निकले थे, इसके बाद में बड़े बड़े ओहदे वाले उनके भक्तों जैसे सप्रू साहब, काटजू साहब, गुप्ता जी आदि के यहाँ से होकर आए थे। अतः यह भी जाहिर है कि इन लोगों के यहाँ पर बाबा ने बहुत ही दिव्य और स्वादिष्ट प्रसाद ग्रहण किया होगा। दादा के घर भी तरह तरह के व्यंजन बाबा की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी महाराज जी ने मुकुंदा के यहाँ पर बासी रोटियां नमक और दही के साथ खाई। बाबा को वास्तव में भक्त के प्रेम के रस में सना हुआ जो भोग ग्रहण करना था, महाराज जी ने उसकी स्वयं ही व्यवस्था करी और स्वयं ही उसका चयन किया। बाबा दोस्तों वास्तव में स्वयं भगवान हैं, इसीलिए स्वयं वह अपने भक्त से उसकी परिस्थिति के अनुसार ही भोग अर्पित करवाते हैं। इसलिए जीवन में जब भी आप अपने ईश्वर, अपने गुरु को भोग प्रसाद लगाएं तो किंचित मात्र भी चिंता ना करें। दोस्तों वह भोग आप नहीं लेकर जा रहे हैं, ना ही आप वह बना रहे हैं, वह तो स्वयं अपने भोजन की व्यवस्था भी कर रहे हैं और उसे तैयार भी कर रहे हैं। बस आपके भक्ति भाव और प्रेम रस को संतुष्ट करते हुए आपको बीच में रखते हैं। आशा करते हैं कि बाबा का ये प्रसाद में विशेषांक आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नए अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए।
जय सिया राम।